हेलो, नमस्कार अदावस, मैं हूं सुभाष बाली। मगर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पहुंचे और ये लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों का एक सहारा बन रहे हैं कि इस यहाँ देखो, ये एक नारी निकेतन एक पड़ता है। ये नारी निकेतन में पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ एक झूला पुल होना चाहिए। और ये लोग कम से कम पीछे कम से कम 50 गाँव पड़ते हैं, उन लोगों की भी डिमांड है। कुछ नाले के पार पड़ते हैं जिनका कब्रिस्तान नाले के रार है, और उन लोगों को भी कहीं कोई किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है कि तकरीबन डेड बॉडी उठा के कम से कम 2-2 घंटे के लिए घूम के आना पड़ता है। बारिश के कारण जो है लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब नारी निकेतन की बात करते हैं। नारी निकेतन में तकरीबन बच्चियाँ जो है, कोई गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है, कोई डिग्री कॉलेज पढ़ती है, इनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये नाला एक ऐसा खूनी नाला है कि इसमें कोई पता नहीं लगता कि किसी टाइम भी पीछे अगर बारिश हो जाए तो बारिश के कारण जो है कुछ किसी टाइम भी बारिश नाला आ जाता है। तो खासकर ये मैं लोग यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे मेंढर में खासकर मैं बताऊँ आपको, जितने नेता लोग हैं, जितने लीडर लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेंढर में है। और इन्होंने कम से कम 50 बार आवाज़ उठाई है इस नाले के कारण। बट सरकार क्या, नेता लोग क्या लीडर इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ तकरीबन ये देखो, आपके सामने एक डिग्री कॉलेज है और पब्लिक डिग्री कॉलेज है, एक मुकद्दस डिग्री कॉलेज है और एक एसटी फ्रांसिस स्कूल है। उन लोगों की भी बच्चे लोगों के राह आते हैं, उनको भी जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तारिक जी आप मुझे बताइए कि इन लोगों का, अगर ये लोग नेता लोग बहुत दावे करते हैं, सरकार दावे कर रही है कि हमने ये किया, हमने रोडें दी हैं, हमने पुल दिए, मुझे बताओ कि इस एरिए में किसी ने कोई पुल दिया हुआ है? हमारे को तो छोड़ो, दुनिया तो आती जाती रही है, गाँव को तो छोड़ो, वो तो किसी खाते में नहीं। अब ये जो अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, इनका ऊपर वाला सहारा है और नीचे जो है ये खुद अपने आप को सरसा करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि इनका भी कोई सहारा नहीं है। इनके लिए कम से कम सरकार ये तो सोचे। इतने हम खासकर हम जावेद राणा साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी को और मिले ना मिले मगर नारी निकेतन की तरफ पूरा ध्यान दें, इन लोगों को ध्यान दें। ये कब्रिस्तान है, इसकी तरफ ध्यान दें कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और खुद आके ग्राउंड में देखें कि यहाँ लोगों को क्या क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। अब ये मत छोड़ो कि काला बांध छूंगा, ये वो वहाँ विजिट कर लिया, सब जगह कर लिया, बट यहाँ भी देखो, आप मेंढर के मालिक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप यहाँ एक नारी, हम तो लंबी कहानी ही बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं कम से कम इन बच्चों के लिए एक झूला पुल हो जाए, उन्हीं में ये सहमत हो जाए। थैंक यू तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदहु रसूलुल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तारिक जी आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहना। और अपना कला भाई, ये जो आज 9 अगस्त है, रक्षाबंधन भी है, और इंडिया आर्मी को एक मैं सराहना पेश करना चाहता हूँ कि जो मेरी इंडिया आर्मी ने यहाँ पे आके बच्चों को हौसला अफजाई किया और राखी बंधवाई और उनका खाने का सुविधा किया और बच्चों को गिफ्ट दी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो डीडीसी या वीडीसी हैं या एमएलए जावेद राणा साहब इस टाइम वो मिनिस्टर हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हर दावा करते हैं कि हमने रोडें बनवा दी, सब कुछ कर दिया। जो नारी निकेतन यहाँ पे है संगाला के साथ में, यहाँ से एक नाला बह रहा है, उसके बीच में कम से कम 1 घंटा उन बच्चों को लगता है स्कूल कॉलेज में जाते हुए। उनके मदर फादर की डेथ हुई है, उन यतीमों के सिर पर अगर हम हाथ नहीं रख सकते तो किसके सिर पे हाथ रखेंगे? सभी लोग तो दावा करते हैं हमने रोडें बना दी, हमने पुल बना दिए। अगर खुदा करके ये जो 25-27 बच्चे हैं और कुछ मैडमें यहाँ पर इस नाले से क्रॉस करके तो जा नहीं सकती हैं। कितना सा नाला है, एक छोटा सा अगर पुल बन जाएगा, साथ में कब्रिस्तान है और मल्ला भी है, इन लोगों को इतनी परेशानी है कि जिसके कहने की बात नहीं है। और दावा तो बहुत करते हैं। जावेद राणा साहब, आप जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर हो, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर तवज्जो दें एक बार यहाँ टीम को भेजकर, ताकि हमारी रिक्वेस्ट है कि इस यतीम बच्चों के सिर पर अगर आप हाथ रखोगे, आपके सिर पर अल्लाह की ज़ात हाथ रखेगी।